प्रश्न नंबर 1, श्री राम के समक्ष अपने उद्गार प्रकट करते समय भरत के हृदय में किस प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हुए? परिलक्षित यानी कि देखने को मिले। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जब श्री राम के समक्ष भरत आते हैं और अपने मन की बातें उनके सामने रखते हैं तो उनकी बातों से क्या समझ में आता है कि उनके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ है। श्री राम के समक्ष सभा में जब भरत अपने मन के उद्गार को प्रकट करने के लिए खड़े होते हैं तब उनके शरीर में पुलक का भाव उत्पन्न हुआ तथा भावावेश, भावावेश मतलब भावों के आवेश, यानी इमोशनली जब वो कंट्रोल नहीं रह पाता है तो वो भावावेश हो जाता है। तो अपना इमोशन का जो कंट्रोल है उसे खोकर जो है भरत अपने भाई के समक्ष नेत्रों से अश्रुधारा उनके बह गई, यानी वो रोने लगे। तो जब वो श्री राम के समक्ष आते हैं भरत तो अपने मन की बातें करते हैं और उनका जो इमोशन है वो उमड़ कर बाहर आता है और वो अपने इमोशंस को प्रकट करते करते आंखों से उनके आंसू बह निकलते हैं। तो उनके हृदय में जो ये परिवर्तन दिख रहा है वो देखने को मिल रहा है। प्रश्न नंबर 2, फरई की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली के माध्यम से भरत क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये पंक्ति जो है यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर समय ज़्यादा यहाँ पर लग जाएगा। इसके लिए आपको जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे दी है, पहले मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप पहले उसको जाकर समझें। आपको क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और उससे प्रिपरेशन भी जो है बहुत अच्छी होती है। और जब आप उनको समझ लेंगे तो भरत राम का प्रेम जो है पाठ में जितने भी आपके यहाँ पर दोहा चौपाई जो भी जोड़ा गया है, जो समझाया गया लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड, आप उसे समझ लें, फिर ये प्रश्नों को समझें। तो इसके माध्यम से भरत क्या कहना चाहते हैं, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोटे चावल की जो बाली है, मोटे चावल की यानी जो फसल होती है चावल की, आप देखेंगे कि फसल होगी तो जब उसमें दाने निकलेंगे तो ऐसी बाली निकलती है, उसमें ही जो है ये अनाज ऐसे से लगे रहते हैं, तो इसको कहा जाता है बाली। तो जो मोटा चावल होता है उसकी जो बाली है उसमें उत्तम चावल उत्पन्न नहीं होता और तालाब में मिलने वाला जो काला घोंघा मोती उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार दुराचारी माता के गर्भ से सदाचारी पुत्र का जन्म भी संभव नहीं है। भरत क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जो है बताया जा रहा है कि भरत जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोटे चावल की जो बाली होती है उससे एक उत्तम किस्म का जो सबसे बेहतरीन जिसको आप बनाएंगे खाने के लिए तो उसमें अच्छी सी महक आती है और खाने में भी जो स्वाद होता है वो मोटे चावल में नहीं होता है। तो जो मोटे चावल की जो बाली होगी ये मोटे चावल की होगी तो क्या इसमें से बासमती चावल का स्वाद मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही वो और उदाहरण देते हैं कि तालाब में मिलने वाला जो काला घोंघा है उससे मोती नहीं उत्पन्न हो सकता। मोती तो कहाँ से? सीप में उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार दुराचारी माता के गर्भ से सदाचारी पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर भरत जो है अपने आप को कमतर साबित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये दो उदाहरण दिए गए हैं कि उत्तम मोटे चावल की बाली से अच्छा चावल नहीं पनप सकता और काले घोंघे से मोती नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुराचारी माता जो है अपनी माता के विषय में बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने श्री राम के लिए वनवास मांग लिया था 14 वर्ष का, उसके ही सेंस में जो है वो इस बात को कहते हैं कि माता के गर्भ से इस तरीके से जो दुराचारी माता है उसके गर्भ से सदाचारी पुत्र का जन्म भी नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3, भरत अपने और श्री राम के अलगाव का कारण किसे मानते हैं? भरत जो श्री राम यानी कि अपने बड़े भाई से उनको अपने जीवन में जो ये अलगाव सहना पड़ा उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानते हैं? भरत अपने और श्री राम के अलगाव का कारण अपने पूर्व जन्म के पापों को या कर्मों को मानते हैं। उनका ये मानना है कि शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि उन्हें इस जन्म में ये दारुण दुख, ये दुख जो है, जो इतना बड़ा दुख है जिसे दारुण दुख बोला जा रहा है, उसे भोगना पड़ रहा है। वो यहाँ पे अपनी माता को ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि माँ को कुछ भी कहना जो है पाप होता है।
और इस तरीके से वो अपने जो पिछले जन्म के जो कर्म है, पाप हैं, उनको यहाँ पर वो ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म के पाप हैं या कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है और ये सब सहना पड़ रहा है, जहाँ मैं अपने बड़े भाई के साय से जो है अलग हो गया हूँ और मुझे उनसे अलगाव देखना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 4, भरत और राम के प्रेम की जो विशेषताएं हैं उसे लिखना है। श्री राम भरत को सदैव छोटे भाई के रूप में यथोचित स्नेह देते रहे। यथोचित मतलब जो जरूरी है और उचित है, वो स्नेह प्यार देते रहे। यानी श्री राम बड़े भाई के तौर पर भरत को जो प्यार देना चाहते थे और दे सकते थे, उन्होंने सदैव अपने छोटे भाई को वो प्यार दिया। वे भरत के अपराध पर कभी क्रोध नहीं करते थे। वे भरत को जिताने का प्रयास करते थे ताकि छोटे भाई का मन न दुखे। भरत भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी राम के सामने अपना मुख नहीं खोला। यानी कि किस तरीके से भरत जो है अपने बड़े भाई की जो है इज्जत किया करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। और बड़े भाई होने के नाते श्री राम जो है कभी भी भरत से जो गलतियां होती थी वो उन पर क्रोध नहीं करते। और उसके बाद हमेशा जब सभी भाई खेल रहे होते थे या उनके मित्रों के साथ खेल रहे होते थे, तो कभी भी जब उन्हें लगता कि वो हारने वाले हैं, तो श्री राम अपनी सहायता के माध्यम से भरत को जिताने का पूरा प्रयास किया करते थे। तो इस तरीके से राम और भरत दोनों अपने अपने रिश्तों को यहाँ पर किस तरीके से निभाते हुए दिखते हैं, ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, भरत किन बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं? भरत इन बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं कि श्री राम के वियोग में उनके पिता दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और अयोध्या के जो वासी हैं वो विरह की अग्नि में जल रहे हैं। श्री राम बिना चरण पादुका पहने ही वन की ओर चले गए। केवल भरत के कारण ही इन सभी को यह दुख झेलना पड़ा। अब भरत को क्यों लगता है कि भरत के कारण जो है वो इन सबको दुख झेलना पड़ा है? क्योंकि उनकी माता के माध्यम से ही जो है वनवास की ये जो मांग की गई थी दशरथ से, तो फिर इसी वजह से जो है श्री राम जो है और उनके साथ सीता और फिर उन्हीं के साथ लक्ष्मण भी जो है वनवास के लिए चले गए। अब भरत जो है इन बातों को याद करके दुखी हो रहे हैं क्योंकि श्री राम के वनवास ग्रहण करने के बाद उनके पिता इस बात को सह नहीं पाए और इसकी वजह से जो है वो किस तरीके से दशरथ जो है अपने प्राण त्याग देते हैं और जो अयोध्या के वासी हैं एक अच्छे राजा से वंचित रह जाते हैं और वो उनकी इस विरह की अग्नि में जल रहे हैं। श्री राम जो है बिना चरण पादुका यानी अपने नंगे पैर ही ऐसे ही वनवास को चले गए। जो कि राजमहल में रहने वाला जो राजकुमार है, वो जो इतने शान से रहता था अपने राजमहल में, वो इस तरीके से वनवास के लिए जाए और ऊपर से चरण पादुका तक ना पहनी हो। तो श्री राम बिना चरण पादुका पहने ही जब वन को चले गए, तो ये सारी बातें याद करके भरत को बहुत दुख होता है और वो ये मानते हैं कि इन सब का कारण जो है मैं हूँ, जिसकी वजह से इन सबको दुख झेलना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास के जो पठित अंश के आधार पर राम और भरत के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। जो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी चौपाई, छंद, दोहे जुड़े हुए हैं, उससे हमें जितना भी भरत और राम के प्रेम के बारे में पता चला है, उसके बारे में हमें बताना है। भरत को सदैव श्री राम छोटे भाई के रूप में यथोचित स्नेह देते रहे थे। वे भरत के अपराध पर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। सदैव भरत को जिताने का प्रयास करते थे ताकि छोटे भाई का मन न दुखे। भरत भी जो है अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी राम के सामने अपना मुख ही नहीं खोला। तो इस तरीके से जैसे छोटा भाई है बड़े भाई की इज्जत कर रहा है कि वो जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे और वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, तो वो जब तक जरूरी ना हो या फिर गलत जबान कभी नहीं बोलते थे। और ये एक बड़े भाई के लिए सम्मान की ही बात है। और बड़े भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई यानी भरत के लिए वो हर एक छोटी खुशी जो छोटा भाई छोटी बहन जो है महसूस कर सकते हैं कि उनका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है उसकी इस तरीके से मदद करे। तो इस तरीके से दोनों भाई जो है अपने रिश्तों को यूँ निभाया करते थे और उनमें अथाह प्रेम था। ये बात को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 7, भरत का जो आत्म परिताप है उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? यानी भरत जो है किस तरीके से सब कुछ ये जो भी कुछ घटित हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, आत्म परिताप कर रहे हैं। तो ये इसका एक उज्जवल पक्ष यानी कि एक इसका बेहतरीन जो पॉजिटिव साइड है वो क्या इससे पता लगता है? तो भरत का जो आत्म परिताप है उनकी सत्यनिष्ठा, यानी कि वो कितने सत्यवादी हैं, कितने सत्य हैं। अदरवाइज कौन सा व्यक्ति जो है ये ब्लेम अपने सर पे लेगा जहाँ पर उनकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। तो आत्म परिताप करने से उनकी जो है ये सत्यनिष्ठा यहाँ पर देखने को मिली।
तो यहाँ पर उनकी इससे सत्यनिष्ठा देखने को मिलती है। भ्रातृ प्रेम को उजागर करता है। भ्रातृ प्रेम यानी भाई का प्यार जो है कितना ज़्यादा उनके लिए महत्व रखता है, ये बात पता लगती है। राम को वनवास दिलाने में भरत का कोई हाथ नहीं था। उन दिनों वे ननिहाल गए हुए थे और वे श्री राम से अगाध प्रेम करते थे। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जब घटित हुआ तो भरत तो ननिहाल में थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनकी माँ के द्वारा जो है दशरथ से ये डिमांड की गई थी कि श्री राम को जो है वनवास दिया जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हुई और उसके बाद फिर भी भरत जो है सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और ये कहते हैं कि इसमें जो भी कुछ गलत हुआ है वो सब इसकी वजह और उसका कारण जो है मैं हूँ, क्योंकि इससे उनकी सत्यनिष्ठा का पता चल रहा है हमें और उनके भाई के प्रति कितना अगाध प्रेम था, गहरा प्रेम था, ज़्यादा प्रेम था, वो दिखता है। प्रश्न नंबर 1, भरत राम का प्रेम जो कविता है इसमें तुलसीदास ने राम के स्वभाव की किस विशेषता का वर्णन किया है। मेनली इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया कि राम के स्वभाव की जो विशेषता है वो हमें बतानी है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, जहाँ पर इस पंक्ति को लिखा गया है और इससे ये पता लगता है कि मैं जानता हूँ निज अपने नाथ यानी अपने प्रभु के स्वभाव यानी स्वभाव को, में राम के किस स्वभाव की ओर संकेत किया गया है। भरत राम प्रेम कविता में तुलसीदास जी ने भरत के माध्यम से राम के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया, यानी कविता में तुलसीदास जी ने राम की विशेषताओं का वर्णन किया और उसको माध्यम किसको बनाया, भरत को। यानी जैसे भरत बता रहे हो कि श्री राम जो है इतने बेहतरीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। राम अपराध करने वालों पर भी कभी क्रोधित नहीं होते, उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। वो राम खेल में हारने पर भी कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। वे बेहद ही कोमल, स्नेह, सरल हृदय वाले हैं। कोमल का मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट हार्टेड, स्नेह करने वाले और सरल, बहुत ही सिंपल हार्ट वाले थे कि किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से भुला देना और उसको उतनी ही आसानी से जो है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने वाले। वे छोटों के प्रति बहुत स्नेह दिखाते थे और बहुत उदार स्वभाव के वे स्वामी थे। वे स्वयं को कष्ट सहन कर लेते हैं तथा दूसरों को कष्ट नहीं होने देते। उन्हें देखकर जो विषैले जीव जंतु भी हैं, विषैले यानी जहर व जहरीले जो जीव जंतु भी होते हैं, वो भी अपना क्रोध छोड़ देते हैं और विष भी त्याग देते हैं। तो इस तरीके से राम के चरित्र की ये विशेषताएं हमें देखने को मिली कि राम जो है कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति है, कोमल हृदय के, स्नेह हृदय के और सरल हृदय के व्यक्ति थे। वो छोटों के प्रति सदैव अपना स्नेह दिखाते थे, उदार स्वभाव था उनका, कष्ट स्वयं सह लेते थे पर दूसरों को कष्ट नहीं होने देते थे और उनका स्वभाव इतना शीतल और इतना सरल और शांत था कि विषैले जीव जंतु अगर उनके समक्ष आ जाएं तो वो भी अपना क्रोध और विष त्याग देते हैं। प्रश्न नंबर 2, भरत राम का प्रेम के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भारत के परिताप का क्या कारण था। यानी भरत जो है उनको इतना पश्चाताप किस बात का हो रहा था और क्यों कर रहे थे वो, और कैसे कहा जा सकता है कि परिताप भरत के जो है उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करता है, और ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनके एक जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाता है, इनका ये पश्चाताप या फिर वो ये सारी चीज़ें जो ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, इससे क्या पता लगता है कि परिताप वो क्यों कर रहे थे और इसका इस बेहतर साइड कैसे दिख सकता है, हम कैसे साबित कर सकते हैं इसे। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि भरत के आत्म परिताप से तुलसीदास ने उनके चरित्र की किन विशेषताओं को प्रकट किया, अपने शब्दों में लिखिए। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी बात समझ लीजिए आप कि अगर भरत को यहाँ पे पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है या फिर वो ये महसूस कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है ये मैं ही इसका कारण हूँ, तो इसके कारण जो है इसकी वजह से जब ये परिताप होते हुए दिखाया जा रहा है तो इससे उनके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हमको पता लगती हैं। भरत अपनी माता द्वारा की गई भयंकर भूल के लिए आत्म परिताप करते हैं। किस लिए करते हैं आत्म परिताप? क्योंकि उनकी माँ के द्वारा ये भयंकर भूल होती है, गलती होती है, जहाँ वो दशरथ से जो है श्री राम के लिए वनवास मांग लेती हैं और वो भी 14 वर्ष का। इस दुखद स्थिति के लिए वे स्वयं को ही दोषी मानते हैं। वे अपनी माता को दोषी तथा स्वयं को साधु नहीं मानते। वे इस स्थिति को पुराने जन्मों के पापों का परिणाम बताते हैं। वे माता के प्रति कटु वचन यानी कड़वी बातें नहीं बोलते हैं कि उनकी माँ ने ही ये सब किया है या उनकी वजह से ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल भी वो नहीं बोलते। वो इन बातों को इस तरीके से लेते हैं कि उनके पुराने जन्मों का पाप है, ये कर्म है ऐसे जिसकी वजह से ये उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है।
इसलिए वो कटु वचन के लिए भी पछता रहे हैं। जब भी उन्होंने अगर अपनी माता के प्रति कोई कटु वचन भी बोला है तो उसके लिए भी वो पछता रहे हैं। वे राम के समक्ष परिताप करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अयोध्या के राज्य का लेश मात्र लोभ नहीं है। यानी कि वो श्री राम के समक्ष अपने हृदय की बात सामने रखते हैं और कहते हैं कि मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए, मुझे उसका लेश मात्र भी लोभ नहीं है, लालच नहीं है। वह राज्य सत्ता को त्याग कर पुनः राम को अयोध्या का राजमुकुट देना चाहते हैं। यानी कि अगर अयोध्या का कोई राजा होगा तो वो श्री राम होंगे, ऐसा मेरे हृदय में था। और मैं राज्य सत्ता का जो को त्याग कर पुनः राम को अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ, उनको उनका राज मुकुट जो है वो वापस देना चाहता हूँ। अपनी माता के जो कर्म है उन पर उन्हें बहुत पछतावा है। भरत का जो ये आत्म परिताप है उनके हृदय की पवित्रता को दिखाता है और बड़े भाई के प्रति जो उनका स्नेह है, श्रद्धा का भाव है, वो उसके उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब है कि अगर भरत जो है किसी भी किस्म से लालची होते या स्वार्थी होते तो वो ये सब बातें नहीं करते, ना उनको आत्म परिताप होता, ना पछतावा होता, ना ये कहते कि उनकी माँ ने जो भी सब किया वो गलत किया, और ना वो खुद को ब्लेम करते अगर वो किसी भी तरीके के लालच में फंसे होते तो। लेकिन अगर वो अपने भाई से प्रेम कर रहे हैं, करते हैं, उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, उनका हृदय साफ है, पवित्र है, तभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये सब जो भी हुआ है गलत हुआ है और इन सब का ब्लेम वो अपने सर पे लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत जो है किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करते हुए भरत कहते हैं कि मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ, वे कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। भरत अब बताते हैं कि उनके बड़े भाई का जो स्वभाव है उसको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और ऐसे जानते हैं कि वो कभी अपने अपराधी पर भी, जो किसी अपराधी कोई ऐसा भी हो जो अपराधी हो जो उनके समक्ष हो, वो उन पर भी कभी क्रोध करते हुए नहीं दिखे। राम का मेरे प्रति विशेष स्नेह रहा है। भरत कहते हैं कि राम जो है वो मुझसे विशेष रूप से स्नेह करते हैं। वे खेल में भी कभी खींच नहीं दिखाते थे। जिस तरीके से आप देखेंगे बच्चे खेलते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो हारने वाले हैं, तो किस तरीके से उनके अंदर अलग अलग से जो भाव उमड़ कर आते हैं, उन्हें चिढ़ मचती है, उन्हें गुस्सा आता है कि वो क्यों हार रहे हैं, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और नियमों में बदलाव करते, फेर बदल करते हुए दिखते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ भरत के साथ। वे खेल में भी जो है कभी खींच नहीं दिखाते थे। श्री राम हार जाने पर भी सदा भरत को ही जिताने का प्रयास करते थे। कभी उन्होंने भरत का साथ नहीं छोड़ा और भरत ने भी कभी श्री राम के सम्मुख मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र किनके? भरत के। और प्रभु के दर्शन यानी कि श्री राम के दर्शन के लिए वो तरस रहे हैं। इन शब्दों में भरत ने राम के प्रति श्रद्धा को व्यक्त किया है। अपने बड़े भाई श्री राम के लिए भरत के मन में बहुत ही श्रद्धा है, इज्जत है, सम्मान है और अगाध प्रेम है, जिसकी वजह से जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ घटित हुआ, वो उनको और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर दुख पहुंचा रहा था, जिसको कोई भी नहीं समझ सकता था। तो भरत जो है अपने मन की बातें जो है श्री राम के समक्ष रखते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, मेरे पिछले जन्म के जो कर्म है, पाप है, उनका ही फल मैं भुगत रहा हूँ, और वरना बड़े भाई की जो इज्जत है और सम्मान है, जो प्रेम है, वो मेरे हृदय में है। क्योंकि श्री राम जो है उन्होंने अपने बड़े भाई के रूप में जिस तरीके से उनका ख्याल रखा है, उनको स्नेह दिया है, वो उसको महसूस करते हैं और उन्हें वो चीज़ें याद भी हैं। प्रश्न नंबर 4, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति जो है उसमें भरत जो है स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी भरत जो है अपने प्रति अपना दृष्टिकोण दे रहे हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि वे मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है इन सब का मूल वे ही हैं, अर्थात उनके कारण ही ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब वो इस अपराध को कैसे इसका निवारण करें, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है, जिसके बोझ तले वो ऐसे दबे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है जो इससे मिलने वाला दुख है वो असाध्य है, यानी जिसका कोई समाधान नहीं है। ऐसा दुख देने वाला ये बोझ मेरे सर पर आ गया है, ऐसा अपराध बोध वाला बोझ मुझ पर आ गया है। उनके मन में किसी के लिए भी वैर भाव तथा कलुषित यानी कि किसी भी तरीका का वैर भाव जो है या फिर जो ईर्ष्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, भावना विद्यमान ही नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हैं और माता कैकेयी को
कहे कटु शब्दों के लिए भी वो दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत जो हैं वो सच्चे हैं, क्षमाशील हैं और सहृदय व्यक्ति हैं। सच्चे कैसे हैं? जो अपने भाई के प्रति उनका जो प्रेम दिख रहा है उससे सच्चाई पता लग रही है। क्षमाशील इसलिए हैं क्योंकि उनकी माँ ने जो भी किया उसके बाद भी वो माँ को कटु वचन नहीं बोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि माँ को कटु वचन बोलना वो भी एक पाप है, माँ जो है उसको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, और उन सब का जो पाप का बोझ है वो सब अपने सर ले लेते हैं और माँ को क्षमा कर देते हैं। और सहृदय है यानी उनका हृदय जो है बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें भरत के जो विचार भाव है, भरत के मन में जो भी चल रहा है इन सब घटनाओं के चलते वो ये सब यहाँ पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 5, राम के वियोग में अयोध्या तथा वहां के लोगों की विरह व्यथा का चित्रण कीजिए। जब राम अयोध्या छोड़ गए, वनवास को चले गए, तब अयोध्या के लोगों की जो विरह व्यथा है, विरह मतलब राम से अलग होने की जो व्यथा है या दुख है, उसका वर्णन करना है। राम के वियोग में समस्त अयोध्या नगरी जो है वो विरह व्यथा में जल रही है। महाराज दशरथ इसी वियोग में स्वर्ग सिधार गए। यानी जैसे ही राम जो है वो वनवास को जाते हैं, दशरथ जो है इस बात को सह नहीं पाते हैं, इस पीड़ा को, और वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। और माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी बहुत दुखी हैं। सभी माताएं उनके बिना अत्यंत व्याकुल हैं एवं करुण अवस्था में हैं, बहुत दुखी हैं। दुख का माहौल है पूरे घर में। उनका दुख असहनीय है, यानी सहने लायक दुख नहीं है वो। संपूर्ण प्रजा भी बहुत दुखी है, वह भी श्री राम के वियोग में तड़प रही है। समस्त नर नारी वियोग रूपी असहनीय ताप से जल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी उनके विरह में व्यथित हैं। तो इस तरीके से श्री राम के अयोध्या छोड़कर जाने के बाद अयोध्या नगरी का ये हाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। जो ये पंक्तियां दी गई इसमें जो शिल्प सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य यानी कला पक्ष। कला पक्ष का मतलब होता है जो कविता लिखने की जो कला है। अब लिखने की कला में क्या शामिल किया जाता है? अगर आप अलंकार यूज करें, रस यूज कर लें, भाषा कौन सी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मुहावरों का प्रयोग कर लें, कहावतों का प्रयोग कर लें, और इस तरीके से बिंब का प्रयोग कर लें, प्रतीक का प्रयोग कर लें, तो क्या होता है आपकी भाषा जो है, और छंदों का प्रयोग कर लें, तो इस तरीके से भाषा जो है बहुत ही तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग कर लें, तो एक बहुत अच्छी पकड़ जिसकी होती है भाषा पे, वो ही इन सारी खूबियों को शामिल कर पाता है और वो उसके काव्य का या फिर उसके लेख का एक कला पक्ष बन जाता है। फरई की कोदव बाली सुचाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि जिस तरीके से मोटे धान की या मोटे चावल की जो बाली होती है उसमें आप एक उत्तम किस्म का जो चावल है वो नहीं पा सकते, या काला घोघा जो है वो मोती नहीं बना सकता, उत्पन्न कर सकता, और वैसे ही जो दुराचारी माता होती है उसकी कोख से अच्छा जो पुत्र है वो जन्म नहीं ले सकता। तो इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि भरत पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, यानी कि उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा क्यों हो रहा है? कि उनकी माँ ने जिस तरीके की डिमांड रखी थी दशरथ के सामने कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए और उसके बाद उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए, तो ये सब माहौल जो है भरत को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे, उनसे बहुत स्नेह करते थे, और उनको लगता था बड़े भाई होने के नाते जो राज मुकुट है वो श्री राम के ही मस्तक पर होना चाहिए। तो इन सब के वजह से ये सारी बातें याद करके, और फिर श्री राम के जाने के बाद दशरथ का स्वर्गवास हो जाना, और ये सब चीज़ें जो है उनको पछतावा दे रही है, पश्चाताप की अग्नि में जला रही है। वे परिताप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि क्या कोदों की बाली से उत्तम धान उत्पन्न हो सकता है, या काले घोंघे से उत्तम कोटि का मोती पैदा हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बुरी सोच रखने वाली स्त्री की संतान भी अच्छी नहीं हो सकती। वे स्वयं को कैकेयी की बुरी संतान बताकर पश्चाताप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। इसका जो शिल्प सौंदर्य वो है कि भाषा अवधि है तथा चौपाई छंद है, मेन है ये, तो कोई भी इस पाठ से आ जाए तो उसमें ये लिखना ही है। उदाहरण अलंकार के माध्यम से कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया यहाँ पर कि कौदव में अनुप्रास अलंकार है, गेयता तथा संगीतात्मकता का गुण है।
अलंकारों से संबंधित आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे चैनल पर और वीडियो भी मिलेगी। आप ग्रामर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और आप वहां पर इन सब चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में आपको बताया है, शॉर्ट्स सारे देख लें आप, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो अलंकार हैं उनके साइन बताए गए हैं कि आप अगर ऐसे साइन देखें तो अनुप्रास अलंकार है या उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा है, यमक है या रूपक है। तो आप इजीली जो है कम से कम 5-6 तो आपको लिखना ही है शिल्प सौंदर्य, तभी आप नंबर पा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। पुलक की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो में कहा। अब इसको समझने के लिए आप जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है जरूर देखें बिना किसी डाउट के। आपको लगता है कि आप प्रश्न करके सब कुछ कर लेंगे तो बहुत गलत होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पहले आप चैप्टर समझ लेंगे, वो आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों की एक रीडिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो को आप बस देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होगी और आपको प्रश्नों के उत्तर जो है समझ में आ जाएंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे और आपको जो पाठ है जो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, जिसकी वजह से आप इसके अलावा कोई और भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उन्हें भी कर पाएंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, और इसलिए ज़रूर चैनल पर विजिट करें। और जो आपके इलेक्टिव के हिंदी इलेक्टिव का जो प्लेलिस्ट है, टर्म 2 हिंदी इलेक्टिव नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, आप जरूर देखें। भाव सौंदर्य है प्रस्तुत चौपाई में भरत की मनोदशा का मतलब होता है मन की जो दशा है, यानी उनके मन में जो बातें चल रही हैं, हालत जो है उनके मन की, उसका मार्मिक चित्रण हुआ है। मुनि वशिष्ठ जो है उनके कहने पर वे समक्ष उनके खड़े होते हैं और उनके शरीर में पुलक का भाव अनुभव होता है। इस पुलक को समीर की भांति बताया गया है। भरत की मनोदशा का पता उनकी आंखों से बहती हुई अश्रुधारा से पता चलता है कि वो कितना ज्यादा परेशान है और वो रोते हुए इस तरीके से दिख रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ये शिल्प सौंदर्य बताता है। नीरज नयन में उपमा अलंकार है और आप अनुप्रास, और यहाँ उपमा अलंकार नहीं है। नीरज नयन में आप अनुप्रास बता सकते हैं और रूपक बता सकते हैं, नीरज रूपी नयन। दूसरा है पुलक की समीर में रूपक अलंकार है। तीसरा नीरज नयन नेह में नावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और चौथा चौपाई छंद है, जिसमें अवधी भाषा में लिखा गया, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया। ये मेन है, आप जो भी इस पार्ट से आए उसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, काव्यांश का भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाही, तासु तय तज दुसह दुख देव सहावई काही। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि भरत के आत्म परिताप को कटाक्ष के रूप में दर्शाया गया है। कटाक्ष यानी कि व्यंग्य। भरत स्वयं को सभी के कष्टों का कारण मान रहे हैं और उनका मानना है कि भाग्य उस जैसे अधम को दुख ही देगा। शिल्प सौंदर्य इसका है कि शब्द चयन जटिल किंतु प्रभावशाली है, यानी कि जो यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही कठिन है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। तासु तनाय तजी तथा दुसह दुख देव में अनुप्रास अलंकार है। और जब भी आप अपने शिल्प सौंदर्य में कोई भी अलंकार बताएं तो इस तरीके से वो जहाँ पर आपने अलंकार देखा है उसको बताकर ही करें। अगर आप सीधे ये लिख देंगे अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, तो ये गलत तरीके का उत्तर होगा, जिससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भाषा अवधि तथा छंद दोहा है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला है महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। भरत राम के प्रति इतने अधिक श्रद्धावान है कि वे कभी भी उनके सामने मुख खोलकर नहीं बोलते हैं। वे श्री राम को देख देखकर कभी भी तृप्त नहीं होते, यानी कि श्री राम को से वो इतना अगाध प्रेम करते हैं कि वो उनके साथ सारा समय भी बिता दे तो भी वो उनको देखकर तृप्त नहीं होते, उन्हें संतुष्टि नहीं होती। वे सदा राम के दर्शन करते रहना चाहते हैं। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कला पक्ष है। दोहा छंद है, भ्रातृ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सहज भाव प्रयोग किया गया है। दूसरा है बिनु समझे निज अग परिपाकू, जार्यों जाए जनन कही काकू। राम को वनवास देने का दोषी मानकर भरत ने अपनी माता कैकेयी को व्यंग्यात्मक कटु वचन कहे थे। व्यंग्यात्मक यानी टॉन्ट, और फिर कटु वचन मतलब कड़वी बातें।
उन्हें लगता है कि उन्होंने वह सब कहकर व्यर्थ ही अपनी माता का हृदय दुखाया था, क्योंकि राम को वनवास तो भरत के अपने पापों के फलस्वरूप ही मिलता है। पहले वो अपनी माँ को कटु वचन बोलते कि उनकी वजह से ये सब हुआ है, फिर उसके बाद वो बोलते कि नहीं माँ, इसमें क्यों गलत होगी, ये मेरे ही पाप कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है और श्री राम को वनवास में जीना पड़ रहा है, इसलिए वे स्वयं को अभागा मानते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ से कला पक्ष शुरू होता है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, भरत के पश्चाताप का स्वर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भरत राम का प्रेम जो है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं और आपके ये टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पहले आप जरूर चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ें। क्वेश्चन आंसर आप भले ही एक बार स्किप कर दें, लेकिन चैप्टर को पढ़ना और समझना बिल्कुल ना स्किप करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और आपको लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी गारंटी के साथ। चैनल पर विजिट करें। टर्म टू एग्जामिनेशन, टर्म टू हिंदी इलेक्टिव प्लेलिस्ट के नाम से आप चेक करें चैनल पर और पहले चैप्टर समझें, और चैप्टर समझने के बाद जब आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। देन आप सिर्फ परीक्षा के समय पर रिवीजन करेंगे और आपका काम बन जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, पाठ को पढ़ने और समझने की वजह से अगर आपको इनमें से भी कोई प्रश्न नहीं मिलता है परीक्षाओं में, तो पाठ समझने की वजह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ बीच बीच में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से क्या करना है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें और भी वीडियोज़ के लिए।